आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, the puzzle is there are 4 apartments that is A, B, C and D, each having different number of floor, one above another. All the apartments are arranged in west to east direction respectively. That is, apartment A being in the westmost position, and then on the east of the apartment A is apartment B, and so on till the apartment D, which is easternmost position. All the apartments are adjacent to each other. Two of the apartments have 3 floors in it, and the other 2 apartments have 4 floors in it. No 2 apartments have same number of floors, are adjacent to each other. All the floors of the apartment are the same height, such that ground floor is number 1 and above it number 2, and so on till the topmost floor is number 4. 10%, these are 10% who all live on the different floor of the given apartment, but not necessary in the same order. तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है 2 ऐसे अपार्टमेंट होंगे जिसमें केवल 3 फ्लोर होंगे, 3 फ्लोर होंगे। उसी तरह 2 ऐसे अपार्टमेंट होंगे जिसमें केवल 4 फ्लोर होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने फ्लोर हो जाएंगे? यहाँ पे 6 फ्लोर हो जाएंगे। यहाँ पे कितने फ्लोर हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल 6 फ्लोर हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 8 फ्लोर। तो टोटल कितने हो गए? 14 फ्लोर हो जाएंगे इन 4 अपार्टमेंट में। लेकिन पर्सन कितने हैं? केवल 10 पर्सन है। दैट मीन्स 4 फ्लोर ऐसे होंगे जो कि वैकेंट होंगे, और ये चारों वैकेंट फ्लोर एक अपार्टमेंट में होंगे। ठीक है। K lives below M in the same apartment. K कहाँ आता है? M के बिलो आएगा। ठीक है। और ये दोनों ही सेम अपार्टमेंट में आएंगे। कहाँ आएंगे? सेम अपार्टमेंट में आएंगे। O live on top floor of one of the given apartment, but not in apartment having 4 floor in it. O कहाँ पे आता है? O किसी टॉप फ्लोर पे आएगा, और ये उस अपार्टमेंट में नहीं आएगा जहाँ पे 4 फ्लोर होंगे। ठीक है। जहाँ पे 4 फ्लोर होंगे उस अपार्टमेंट में वो नहीं आएगा। R lives immediate above T and below the floor which is vacant. R कहाँ पे आता है? T के immediate above, और R कहाँ पे आता है? vacant फ्लोर के immediate below आएगा। ठीक है। The second floor of the apartment D is empty. D का सेकंड फ्लोर कौन सा है? ये वाला है। ये कैसा है? ये वैकेंट फ्लोर होगा। ठीक है। P lives immediate above the vacant floor. P कहाँ रह रहा है? वैकेंट फ्लोर के इमीडिएट above आएगा P। ओके, दैट मीन्स ये दोनों साथ में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, J live above E. J कहाँ आता है? E के above। तो यहाँ पे एक प्लेस खाली है, J आ गया E के above। इमीडिएट above नहीं कहा गया, बट above होना चाहिए। The top floor of apartment C is a vacant. C का टॉप फ्लोर जो होगा वो वैकेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, K live immediately below the floor which is vacant, but not in the apartment C. C अपार्टमेंट में K नहीं आएगा। K कहाँ पे आ जाएगा? K आ जाएगा वैकेंट फ्लोर के इमीडिएट बिलो। वैकेंट फ्लोर के इमीडिएट बिलो आएगा। Only 1 floor in each apartment are vacant, and no 2 adjacent floor of the adjacent apartment are vacant. यहाँ पे 4 अपार्टमेंट है। इन चारों अपार्टमेंट में एक वैकेंट फ्लोर आएगा, और ये दोनों ही वैकेंट फ्लोर एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। M does not live in apartment D. D अपार्टमेंट में M नहीं आएगा। R and J lives on same floor of the different apartment. R और J ये कहाँ पे आते हैं? सेम फ्लोर पे। सेम फ्लोर बट डिफरेंट अपार्टमेंट। S and T live on the same apartment, but not in apartment A. A अपार्टमेंट में S और T ये दोनों ही नहीं आएंगे। S और T कहाँ पे आएंगे? सेम अपार्टमेंट में आएंगे। ठीक है, सेम अपार्टमेंट में आएंगे। S and E live on the same floor of adjacent apartment. S और E ये दोनों भी सेम फ्लोर पे आएंगे। सेम फ्लोर पे आएंगे और कैसे होंगे? एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। ठीक है। E lives in apartment having only 3 floors. E कहाँ पे आएगा?
उस अपार्टमेंट में आएगा जिसमें केवल 3 ही फ्लोर होंगे। ओके, O and E does not live in the same apartment. O और E ये दोनों सेम अपार्टमेंट में नहीं आएंगे, सेम अपार्टमेंट में नहीं आने चाहिए। There are 2 floor between N and M. N और M के बीच केवल और केवल 2 फ्लोर का गैप होगा। T does not live on the first floor of a apartment. T फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आना चाहिए। There is no any apartment on the east of J. J के ईस्ट में कोई भी अपार्टमेंट नहीं होगा। दैट मीन J लास्ट अपार्टमेंट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए J से रिलेटेड एक और पॉइंट है। J E के इमीडिएट एबव तो नहीं है बट एबव होना चाहिए। ठीक है, J और R से रिलेटेड दूसरा पॉइंट हो जाएगा। J और R सेम फ्लोर पे आते हैं, तो अगर यहाँ पे हम J लेते हैं तो R या तो यहाँ पे आ जाएगा या तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सेम फ्लोर बोला गया है। ठीक है, बट एक पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। R कहाँ होता है? वैकेंट फ्लोर के बिलो आता है। दैट मीन्स R यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स J की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो J यहाँ पे आ जाएगा और वैकेंट फ्लोर के बिलो आ जाएगा R। पहला पॉइंट है E के अबव आएगा J, दैट मीन्स फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा E। उसी तरह थर्ड पॉइंट में आता है T के अबव आता है R, तो यहाँ पे आ जाएगा T। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, T और S ये दोनों सेम अपार्टमेंट में है। दैट मीन्स S यहाँ पे आना चाहिए। साथ ही साथ एक पॉइंट और है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट इसको भी ले सकते हैं। S और E सेम फ्लोर पे आते हैं और एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए। तो यहाँ पे देखिए अपार्टमेंट डी में कितने फ्लोर है? 3 फ्लोर है। उसी तरह अपार्टमेंट सी में कितने फ्लोर आ रहे हैं? यहाँ पे 4 फ्लोर आए हैं। दैट मीन्स अपार्टमेंट बी में कितने फ्लोर होने चाहिए? 3 फ्लोर होने चाहिए। और अपार्टमेंट ए में 4 फ्लोर होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही गिवन था कि ये नंबर ऑफ फ्लोर डिफरेंट होने चाहिए एडजेसेंट अपार्टमेंट के। ओके, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ई वहां पे आएगा जहां पे 3 फ्लोर होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कोई सा भी फ्लोर नहीं होगा, ये फ्लोर है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओ टॉप फ्लोर पे आना चाहिए और ये 4th फ्लोर वाले अपार्टमेंट में नहीं आएगा। दैट मीन्स ओ यहाँ पे आएगा जिसमें 3 फ्लोर होंगे। उसके बाद गिवन है वैकेंट फ्लोर के इमीडिएट अबव आएगा P। दैट मीन्स ये हम अपना 5th पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वैकेंट फ्लोर। वैकेंट फ्लोर के इमीडिएट अबव आ जाएगा P। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं 6 पॉइंट और एक पॉइंट और लेते हैं K से रिलेटेड। ये हो गया 6 पॉइंट, ये दोनों हमारे K से रिलेटेड है। M के बिलो आता है K और K किसके बिलो आता है? वैकेंट फ्लोर के। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं M के बिलो आ जाएगा वैकेंट फ्लोर के बिलो आ जाएगा K। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट M से रिलेटेड है। M और N के बीच में 2 पर्सन का गैप है, तो 1 और 2 का गैप लेने के बाद यहाँ पे आता है N। तो इस तरह से यहाँ पे भी कोई फ्लोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इन अपार्टमेंट बी इज अ वैकेंट। अपार्टमेंट बी में कौन सा फ्लोर वैकेंट है? वैकेंट फ्लोर कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर है। दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।